के समय समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू से आप इस वक्त एडिटर जम्मू कश्मीर जुड़ रहे हैं लद्दाख और हिमाचल के आप इस वक्त लगातार इस पर हमारी बातचीत रिपोर्टरों से भी जारी है। इस बीच रुख कर लेते हैं मनोज कौल का। 4 बजे मीटिंग मनोज कौल बुलाई गई है। जब से इलेक्शन जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया था कि 25 लाख वोटर्स को जोड़ा जाएगा, उस वक्त विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हमने देखी। आज जब ये मीटिंग बुलाई जा रही है तो पीडीपी की तरफ से अगर बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रतन लाल वो तो जम्मू में मौजूद है, मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अगर बात हम पीडीपी की करें तो पीडीपी ने आज मीटिंग भी की श्रीनगर में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की। क्या लगता है कि तमाम पार्टियां इस मीटिंग का हिस्सा होंगी या फिर कई बार ये देखने को मिलता है कि बाइकआउट वो करते हैं? ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी अमल देखने को मिलने वाला है मनोज? नहीं, देखिए सना, अभी जो इंफॉर्मेशन मिली है, जैसा कि समीर भट्ट बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसमें शामिल होने वाली है। और जो जिस तरह से आज तक हमने ये देखा इस मामले पर, जिस तरह की सियासत हुई है, खासतौर पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं या हम ये यूँ कहें कि गैर बीजेपी जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने इस पर काफी ऐतराज जताया है। उनका ये कहना है कि ये वोटर्स जो बाहर से आएंगे वो यहाँ के उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वोटिंग राइट्स जो है यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलने चाहिए जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये ऐलान किया था कि नए वोटर्स जो हैं उनका इंदराज किया जाएगा, उनका पंजीकरण किया जाएगा, उनका रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि जो पिछली वोटर लिस्ट बनी थी उसके बाद से कई ऐसे वोटर हैं जो जम्मू कश्मीर के ही नागरिक हैं, 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, उनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो उनका ये कहना था कि जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके साथ जो बाकी जगहों से यहाँ लोग रह रहे हैं कई वक्त से, उनका भी इंदराज होगा तो उनका भी इंदराज होगा तो कुल मिलाकर जो वोटरों की तादाद है वो 20 से 25 लाख बढ़ सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि जो कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि 20 से 25 लाख वोटर बाहर से लाए जाएंगे, उस तरह का कोई ऐलान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने किया नहीं था। उनका ये कहना था कि वोटरों की तादाद इतनी बढ़ सकती है जिसमें यहाँ के जम्मू कश्मीर के वोटर्स भी हों। और उसके बाद जो हमने देखा कि चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, जो जितनी भी यहाँ की सियासी जमातें हैं, उनका ये कहना है कि ये एक गलत कदम है जिसको वो अपोज करते हैं। कल भी हमने देखा जो पीएचईडी के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने ये कहा कि वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और अपना नुक्ता निगाह रखेंगे और उनका ये मानना है कि वो उसको अपोज कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो यहाँ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हमारे साथी समीर भट्ट की बात हुई थी, तो उनका भी ये कहना है कि उसमें अपोज करेंगे। तो ये मीटिंग बहुत ही क्रूशल है। 4 बजे मीटिंग का टाइम दिया गया है। वेन्यू क्या डिसाइड किया गया है? तैयारियां पूरी मीटिंग को लेकर हो गई हैं, मनोज बताइएगा। व्यू पॉइंट रखेंगी और जी बिल्कुल, तैयारियां इस मीटिंग की बराबर हो चुकी हैं और अब कुछ घंटों के बाद ही ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें बीजेपी का ये कहना है कि वो अपना पक्ष रखेगी। उनका ये मानना है कि जिस तरह से मुल्क की दीगर रियासतों में जो वोटर्स हैं वो अपना वोट डालते हैं, अगर वो वहां रहते हैं कई बरसों से, तो उनका ये हक बनता है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ये तो बात ये बीजेपी के स्टैंड की बात हो गई। लेकिन मनोज कौल, सबसे अहम बात ये है कि इस समर्थन और नाराजगी के बीच ये मीटिंग चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से बुलाई जा रही है और कहा यह गया है कि जो आशंकाएं हैं विभिन्न पार्टियों की कि वो इसके हक में नहीं है, समर्थन नहीं देते, उनकी आशंकाओं को दूर किया जाएगा। तो सबसे अहम सवाल यह है कि आज चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से ऐसा क्या कहा जाएगा इस मीटिंग में कि विभिन्न पार्टियां जो शिरकत कर रही हैं इस मीटिंग में वो कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस के साथ इस मीटिंग से बाहर आएंगी। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जा सकता है कि चुनौती भी इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि ऑन बोर्ड लाना भी कहीं ना कहीं चैलेंज होता है तमाम पार्टियों को।
जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि बाहर से जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको भी वोटिंग का राइट मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अगर किसी अरसे से एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है तो उसके बाद उन्हें वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं, बशर्ते कि वो जो उनकी ओरिजिनल प्लेस वहाँ जो जहाँ के वो निवासी होते हैं, रेजिडेंट्स है, उस वहाँ पर जो उनका वोट है उसको उन्हें खत्म करना पड़ेगा, उसको सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वोट दे सकते हैं। और उसके बाद जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से एक कोशिश की गई थी कि उसमें ये कहा गया था कि कुछ चीज़ें हैं जो अपोजिशन पार्टीज जिस तरह से इस मसले को उभार रही हैं, कुछ गलतफहमियां जो हैं उन्हें उनके मन में हैं, उनके दिल में हैं, जिनको दूर किए जाने की ज़रूरत है। तब एक कोशिश की गई थी कि एक इश्तिहार के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई थी कि असल मकसद क्या था, असल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बयान का मतन क्या था। और उसके बाद भी हमने ये देखा कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार इस बात पर हमलावर नजर आई। अब देखने वाली बात होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी पक्ष में नजर आ रही है चीफ इलेक्शन ऑफिसर और जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए ऐलान को लेकर, तो ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं, जो स्थानीय पार्टियां हैं, उन्हें कैसे आज कॉन्फिडेंस में लेती है चीफ इलेक्शन ऑफिसर की ये मीटिंग, ये देखने वाली बात होगी। कहा यह गया कि आशंकाएं दूर की जाएंगी। अब किस हद तक आशंकाएं तमाम पार्टियों की दूर की जा सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपसे आगे भी हम जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस